रहा था, कोरोना नहीं फैल रहा था। है? देश के किसान दिल्ली में आएंगे तो कोरोना का हवाला दे रहे, शर्म नहीं आती? 50-50 हजार स्क्रीन लेस गाड़ियां घूम रही थी, दिल्ली ऑफिस में सेलिब्रेशन मनाया जा रहा। अरे ये अपने अधिकार मांगने आए हैं। अंधभक्तों, आपसे आपके बहन की रिश्ता मांगने नहीं आए जो आपको बुरा लगता है। ये देश के अन्नदाता किसान भाई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है, वो चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं के भी लोग हों, इनका उतना ही अधिकार है। आखिर देश के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री को डर क्यों लगता है? आना चाहिए, बात करना चाहिए। आपके पैरों में मेहंदी लगी है, मुंह में रसगुल्ला है, आपको बेशर्मी की हद पार कर दिए। ये अपने गुरु MS गोवलकर, जो RSS के रॉयल सीक्रेट सर्विस वालों के गुरु हैं, उनका एक किताब है वी आर आवर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात की जाती है। वो उसी एजेंडे को लागू करना चाह रहे हैं। तक डबल कर देंगे। क्या डबल कर देंगे? आज तक मोदी जी एको को बात बताइए, मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता से खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये पोता पोती में खेल रहे होते। भरी जवानी जसोदा बेन जी से 18 साल की उम्र में इन्होंने शादी किया, और ना उनको सुहागन छोड़ा न विधवा। आज पूरे देश को ऐसा ही स्थिति बना दी जसोदा बेन जी की तरह। अरे प्रधानमंत्री जी, आपका अच्छा दिन नहीं चाहिए, हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान दे दीजिए। मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो, मंदिर में भजन, मस्जिद में अजान रहने दो। मेरे हाथों में तिरंगा और मुझे पूरे हिंदुस्तान में रहने दो। जिस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप देखिए, हम तो बिहार से हैं, दरभंगा से। हमारे यहाँ इनके जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, हमारा इनके साथ तो मनासरा संबंध है। हम इस RSS के गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखिरों की ईंट पर ईंट बजा देंगे, चूल पर चूल हिला देंगे। ये खबराने बैकफुट में हम नहीं जा सकते। आप किसानों को डरा नहीं सकते नरेंद्र मोदी जी। आप अगर बेशर्म न होते तो यहाँ आकर अन्नदाता किसान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए। ये लोग अपने घरों की सुख चैन छोड़कर आए हैं, सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए हैं, तो आप उस अधिकार को क्यों नहीं दे रहे? लग रहा है सरकार पीछे हटेगी। अरे कहीं नहीं हटेंगे। ये देश क्या भाजपा RSS के नेताओं की बात की बदौलती है, जो चाहेंगे वही करेंगे। कहीं नहीं हटेंगे भैया। हमारा खेत है, हम अपनी मर्जी से खेती करेंगे, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे, तो सरकार हमको क्यों बातें करेगी? एक बात है ना, सुनिए पहले बात, ये जो कृषि काला कानून जिसके विरोध में ये आए हैं, क्यों आए हैं? जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, आप बताइए, पंजाब के मोंगा में, लुधियाना में कहीं भी जमीन अगर है किसी के पास, 1 एकड़ से कम जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, वो अभी फसल क्या दिल्ली में बेचने आएगा, सूरत में बेचने जाएगा? अरे ऐसा अनपढ़ जाहिल प्रधानमंत्री को कल नहीं है। हमारे जिले के जो बाजार समिति है, हम वहाँ सामान बेचने जाएंगे। और बाजार समितियों में, मंडियों में, फूल मंडी में, अनाज मंडी में, सब में क्या होता, हम जब बेचने जाते तो आढ़ती हमसे मूल भाव करता है, हम महंगे दामों में शेयर करो भाइयों, शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो कि हमारे अंबानी से ही खरीदिए। जब हेमलीज कंपनी मुकेश अंबानी खरीदता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब BSNL MTNL जैसन कंपनी को, जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है, तब प्रधानमंत्री ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन, सप्लायर बन के जियो फोन का प्रचार कर रहे थे, फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, भंडारा है, भंडारा है। बाद में कहे कि पूरी के भी पैसे दो, सब्जी के भी पैसे दो, डोने के भी पैसे दो। तो अब हम मैंने बाबा जी का ठल्लू, ये काम नहीं चलेगा। देश की जनता समझदार है, नहीं समझे? हाँ, नरेंद्र मोदी जी, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राख को भी मंजन। कहता है देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है। कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा, एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भीख काहे न मांगा? ऐसा तो अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। सोना दिया सोना बैल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फक्कर फकीर को, कटोरा थमा दिया पूरे देश को। आप देख नहीं रहे हैं? ये सब अन्नदाता किसान भाई हैं। भाजपा नेताओं, भगवाधारी गुंडों, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों देश तुम्हारे बाप दादाओं की नहीं है। तुम्हारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की थी। तुम कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल और भरवे थे, आज भी भरवे हो। ये देश ने मान लिया है।
इसने देखा है। क्या कहना जो है कई जगह से ऐसे आरोप लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, कुछ लोगों ने जहाँ खालिस्तान अरे भैया, हम कल भी राष्ट्रभक्त थे, हमारे बाप दादा कल भी थे। ये भाजपा आरएसएस के लोग जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये अंग्रेजों की सलामी ठोक रहे थे। ये सावरकर 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में गोरे अंग्रेज का सावरकर का जीजा फूफा लगता था, जो 60 रुपया महीना देता था पेंशन। अरे किससे सर्टिफिकेट आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? ये माइंड कंट्रोल किया जा रहा, माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा कि देश के लोग इस आंदोलन को नहीं समर्थन करेंगे। और देश के जो दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव, जो भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंक में डकैती करी, सुभाष चंद्र, दैनिक भास्कर के चीफ को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, अर्नब गोस्वामी जैसे 2 करोड़ के लुच्चा लफंगा पत्रकार जो बीपीएल के मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर का पार्टनर है, तो उन चैनलों के प्रोपगंडा पर देश नहीं फंसता। देखिए सुनिए, हमारे पास, हम किसानों के पास कोई आईटी सेल नहीं है। ये हमारा आपका दैनिक माने कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम इसको ये करें। हम किसान हैं, हम किसान उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम किसान हैं, जब हम किसान उबलते हैं तो भूचाल आ जाते हैं। हम किसान मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। जब हम किसान मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हम किसानों को बदलने की कोशिश मत करो गोरे अंग्रेजों के दलालों मुखबिरों। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार खदेड़ा था, हम सभी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के हर आदमी को और धर्म से ऊपर उठकर इनको विरोध करना। बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत वहाँ की अनाज मंडियाँ खत्म कर दी गई। 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार वहाँ थी। अभी 20वें साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये 16वें साल में। तो वहाँ भाजपा और जदयू की सरकारें हैं। वहाँ एपीएमसी एक्ट जो लाया गया, जिसके कारण मंडियाँ खत्म हो गई, वहाँ किसानों की हालात बद से बदतर हो गई। तो क्या मोदी जी, आप पूरे देश के किसानों को भिखारी बनाना चाहते? पूरे खेतिहर मजदूरों के बारे में, इस जो 3 काला कानून है, इसमें खेतिहर मजदूरों के बारे में, बटाईदारों के बारे में और जो छोटे किसान हैं उनके बारे में, उनके जो भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया है। अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही अगर ये होते तो किसानों का सर्वे कराकर प्रति किसान को कम से कम 10,000 रुपया महीना बांध देते। एक बात बताइए, जो देश के अन्नदाता किसान भाई हैं, जो देश के पालनहार हैं, जिनके बेटे सरहदों की रक्षा करते हैं, उनके बेटों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। पुलवामा घटना की जांच नहीं की जाएगी। गलवान में अगर इतनी मुस्तैदी दिखाई गई होती पुलवामा में, तो ये घटना नहीं होती। ये देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं। मोदी जी, आपको समझना होगा, इस काले कानून को वापस लेना होगा। जब तक आप वापस नहीं लोगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो किसान है वो इसी देश के नागरिक हैं, वो इस देश के अन्नदाता हैं। कोई उनका गुंडा कह रहा है आदित्यनाथ जी का मंत्री, कोई उनको लाठियों से पीट रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सड़कें काट दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो दुश्मन देश के नागरिक है। एक काला कानून आपने पास किया जिसमें एमएसपी की गारंटी नहीं, जिसमें आपने असीमित भंडारण की छूट दे दी। सस्ते दाम पर बड़े बड़े पूंजीपति आलू खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, फल खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, चावल खरीदेंगे, मक्का खरीदेंगे, दाल खरीदेंगे, उसका भंडारण करेंगे, जमाखोरी करेंगे और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचेंगे। ये काले कानून जो मोदी सरकार ने पास किए हैं, इसके खिलाफ हम लोगों ने संसद में भी लड़ाई लड़ी थी, सड़क पर भी हम उनके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं। इसमें बिल्कुल अहंकार और तानाशाही का मुद्दा मोदी सरकार को नहीं बनाना चाहिए। और 3 तारीख को कोई शादी की मुहूर्त निकली है, आप 3 से पहले बातचीत नहीं कर सकते। आप पानी की बौछारें चला सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, सड़कें खुदवा सकते हैं, मुकदमे लिख सकते हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर सकते अपने ही देश के किसानों से। संजय जी, जितनी बड़ी कहना है कि कोरोना के चलते रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर तो कोरोना, जब प्रधानमंत्री जी अभी बिहार की जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, हजारों कार्यकर्ताओं को, उस दिन कोरोना नहीं था। जब बिहार में रैलियां हो रही थी हजारों हजार लोगों की, उस दिन कोरोना नहीं था।
अरे कोरोना के लिए जो सावधानी किसानों को बरतनी है वो बरत रहे अच्छा, ये बताइए उनकी कि- टेस्टिंग भी हो रही है, वो मास्क भी पहने हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों से होकर आए हैं, तो दिल्ली में कौन सी जगह सूटेबल हो सकती है इसका बताएं। देखिए, दिल्ली बहुत बड़े बड़े आंदोलनों का गवाह रहा है। बाबा टिकैत के समय में भी आंदोलनों के किसान आंदोलनों का गवाह दिल्ली रहा है। चौधरी चरण सिंह साहब के भी समय में किसान आंदोलनों का गवाह रहा है। अन्ना जी के समय में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का गवाह रहा है। और आज मोदी सरकार के खिलाफ भी किसान आंदोलन का गवाह दिल्ली बनेगा। उसको मोदी जी की सरकार रोक नहीं पाएगी। इसलिए बेहतर यही तरीका है कि उनसे संवाद कीजिए और उनके मुद्दों का समाधान कीजिए। उनको जंतर मंतर पे अनुमति दीजिए बैठने की। आप किसानों से क्यों ऐसा सोचते हैं कि वही किसान लंगर खिला रहा है आपको और आप पंजाब के किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं? आप कह रहे हैं वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है। सिखों को मोदी सरकार आतंकवादी समझ रही है। कौन सी सरकार चल रही है?